बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम रियल एनालिसिस डिस्कस करेंगे एंड दैट थ्योरम इज़ कॉल्ड द यंग थ्योरम। यंग, आप भी यंग हैं और थ्योरम भी यंग है, ठीक है। तो यंग्स थ्योरम की स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में श्वार्ट्ज़ थ्योरम जो था उसके ऊपर डिस्कशन की थी। दोनों थ्योरम जो हैं वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि आपके पास ये जो डबल डेरिवेटिव, आप जो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एफ़ का, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पर पहले x के लासे बाद में y के लासे डेरिवेटिव लें, यानी ये जो चीज़ है आपके पास f(x(y), f(y(x) और f(x(y), ये दोनों इन जनरल आपस में इक्वल नहीं होते। पार्शियल डेरिवेटिव ये दोनों फंक्शन के आपस में इक्वल नहीं होते। आपको श्वार्ट्ज़ थ्योरम और यंग थ्योरम इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कोई फंक्शन f इनकी कंडीशंस को पूरा कर जाए देन ये जो दोनों आपके पास मिक्स डेरिवेटिव हैं, पार्शियल डेरिवेटिव जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, दे आर इक्वल, बट इन जनरल दे मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं यंग थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके हम प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। तो यंग थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। यंग थ्योरम की स्टेटमेंट तकरीबन आपके श्वार्ट्ज़ थ्योरम की स्टेटमेंट की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज़रा कंडीशन चेंज है। लेट आपका फंक्शन एक f है जो कि r² से r की तरफ है, यानी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज r हो उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। लेट f बी आ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एट पॉइंट, और ये एक पॉइंट ए बी है आपका r² से, यानी इसकी डोमेन से, उसके ऊपर ये आपका फंक्शन डिफाइंड है। इसके साथ इजाफी कंडीशन ये है सच डैट के इस फंक्शन f के जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हैं f(x) एंड f(y), ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं। both are differentiable at point AB। then ये आपके जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव हैं f(x(y) एट पॉइंट AB और f(y(x) एट पॉइंट AB, ये दोनों इक्वल होंगे। ये आपकी यंग थ्योरम की स्टेटमेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी और यहाँ पर भी ये बात बता रहा हूँ कि आप अगर इंडियन ऑथर सविता अरोड़ा, एस.सी. मलक और शांति नारायण साहब की किताब देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो नोटेशन है कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देन y, वो इसको f(x(y) से रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इसको f(y(x) से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ये वाली जो लेफ्ट साइड है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट बाद में डेरिवेटिव लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर बाद में x क्लास डेरिवेटिव लिया है तो वो x को पहले लिखेंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि मेरे लेक्चर की सिमेट्री ये रही है कि मैं इस नोटेशन को इससे f(y(x) से और इस वाली राइट साइड को इस राइट साइड से डिनोट कर रहा हूँ, तो मेरे पूरे लेक्चर में इस नोटेशन को याद रखिएगा, ठीक है। पेपर में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये दो नोटेशन सिर्फ मैंने इन दोनों बुक्स में ही देखी हैं, बाकी मैंने वाल्टर रुडन और जो आपकी दूसरी इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, ठीक है, रॉयडन की और आपके पास और जो भी है उनमें यही आपके पास नोटेशन है जिस तरह मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ।
अच्छा, ये मेरे पास होगी जनाब बेटा यंग थ्योरम की स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ, इसके प्रूफ में तकरीबन आधा प्रूफ तो आपका वही है जिसमें श्वार्ट्ज थ्योरम का है। ठीक है, आपके पास ये बात गिवन है, इट इज़ गिवन दैट कि आपके ये जो दोनों फंक्शन हैं एफ एक्स एंड एफ वाई, ये आगे मज़ीद डिफरेंशिएबल हैं। इट इज़ गिवन दैट एफ एक्स एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। अब अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के फर्दर जो डेरिवेटिव हैं एक्स, इसका अगर आप दोबारा एक्स क्लास से डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा एफ डबल एक्स। अगर आप इसका दोबारा वाई क्लास से डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा एफ एक्स वाई। इसी तरह ही अगर आप वाई का दोबारा एक्स क्लास से डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा वाई एक्स। और इसी तरह ही अगर आप वाई का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एफ वाई वाई आ जाएगा। यानी ये चार पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास दोबारा एग्जिस्ट करेंगे इस पॉइंट ए बी के ऊपर, क्योंकि ये बात गिवन है कि ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं। ठीक है, तो सो एफ डबल एक्स एफ एक्स वाई, मैं जिसको फिर दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि किसी किस्म का डाउट ना रहे, मेरी नोटेशन ये है एफ वाई एक्स पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स वाई एंड एफ वाई वाई all exist at point ए बी। ये दोबारा आपके पास सारे इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, इनके डेरिवेटिव। अच्छा, अगली बात ये है कि ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फिर वो कंटिन्यूअस भी होता है, ऐसी है ना। दिस बोथ आर डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल हैं एट पॉइंट ए बी के ऊपर। इसका मतलब ये ए बी के नेबरहुड पर भी डिफाइंड होंगे। ठीक है, दिस शोज दैट फर्दर एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ will be defined in the certain neighborhood of point ए बी। ये इस पॉइंट ए बी की किसी एक नेबरहुड के इर्द गिर्द भी डिफाइंड होंगे। अब यहाँ से जो थोड़ा सा फ़र्क आएगा आपका श्वार्ट्ज थ्योरम का इसमें, वो ये होगा कि वहाँ पर जो मैं नेबरहुड लेके चल रहा था पॉइंट ए बी की, वो मैंने नेबरहुड ये ली थी। अगर पॉइंट ए बी है तो इसकी नेबरहुड मैंने ली थी ए प्लस एच कोमा बी प्लस के। ये इसकी नेबरहुड में एक पॉइंट लिया था मैंने। ठीक है ना, इसकी कोई ना कोई नेबरहुड होगी ए बी की, उसकी नेबरहुड में से एक पॉइंट मैंने उठाया था। ठीक है, तो नेबरहुड का अगर नहीं समझ आ रहा तो पिछला लेक्चर जाकर श्वार्ट्ज थ्योरम का देखें, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल से बताया। तो वहाँ पर मैंने ए का और बी दोनों में इंक्रीमेंट अलग अलग किया है। ए के साथ एच का इंक्रीमेंट यानी एच प्लस कर दिया, बी के साथ इंक्रीमेंट के का। यहाँ पर यंग थ्योरम के प्रूफ में हम यहाँ पर इंक्रीमेंट दोनों सेम लेके चलेंगे। ठीक है, पहला फ़र्क तो ये आएगा। तो लेट ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच बी आ पॉइंट in the certain neighborhood of point ए बी। ये इसकी नेबरहुड में हमने एक पॉइंट लेट कर लिया। ठीक है, इतना हमने अभी तक सारा जो लिखा है सिर्फ थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर चंद एक चीज़ें कंडीशंस हम सपोज करेंगे। मैं सबसे पहले एक फंक्शन सपोज करने लगा हूँ, लेट या कंसीडर एक फंक्शन फाई लेट करेंगे एच। ये कैसे लेट करना है अभी मैं बाद में बताता हूँ। अगर यहाँ पर बताऊँगा तो आपके लिए मुश्किल होगा, इसको रटा लगाने वाला बात होगी। आप कहेंगे यार ये तो मुश्किल हो गया याद करना। और यही काम मैंने श्वार्ट्ज थ्योरम में भी आपको तरीका का बताया था। वहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली आपका ये फाई फंक्शन आपको कहा था, आपने याद नहीं करना, हम स्टेप्स करेंगे, स्टेप्स के अंदर फाई फंक्शन खुद ब खुद ही बनेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। लेट फाई, ये अभी छोड़ दें इसको। ठीक है,
उसके बाद फिर आप लेट करें फर्दर लेट एक फंक्शन जी एक्स मैं यहाँ पर लेट करूँगा। बस पूरे थ्योरम में आपने इसको याद रखना है, बाकी सब कुछ आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ये जी एक्स आपने एक फंक्शन लेट करना है। वो फंक्शन कैसे है, ये फंक्शन होगा इन टर्म ऑफ एक्स, सही है, जी ऑफ एक्स, खाली एक्स का फंक्शन है। ये आएगा एफ एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स कोमा बी। आप देखें यहाँ पर मैं जो इंक्रीमेंट किया है वो सिर्फ वाई कंपोनेंट चेंज किया है बी प्लस एच, बाकी आपका एक्स कंपोनेंट एज इट इज़ है। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, इधर बी में बी प्लस एच कर दिया, अगला कंपोनेंट बी है, सही है। अच्छा, तो श्वार्ट्ज थ्योरम में मैंने यहाँ पर बी प्लस के लिखा हुआ था, नो प्रॉब्लम, आप एच और के कुछ भी लिख सकते हैं, सही है, क्योंकि मैंने इस मरतबा इंक्रीमेंट एच की शक्ल में लिखा है यहाँ पर, इसलिए एच आ गया है। अच्छा, अब ये लेट कर लें इसको, यहाँ पर फाइव फंक्शन जो होगा उसको हम 1 कर लेंगे, इसको आप 2 कह दें, सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या आपका जी डैश एक्स यानी जी डराइवेबल है, जी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? आप कहेंगे कैसे पता चलेगा? आप देखें कि जी जो है वो इन टर्म ऑफ एफ लिखा हुआ है और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव आपको फंक्शन थ्योरम में स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये f का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स g क्या है, ड्राइवेबल है, यानी हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप लिखेंगे एज एफ एक्स एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। ये पॉइंट ए बी की नेबरहुड में एफ एक्स एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज g dash x exist। सो अब g dash x एग्जिस्ट करता है तो g dash x होगा क्या हमारे पास, g dash x क्या निकलेगा? g dash x बेटा निकल आएगा हमारे पास, सिंपल आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब देखें, जब आप डेरिवेटिव लेंगे इधर तो g का सिंपल डेरिवेटिव आएगा, उसे मैं g डैश एक्स लिखूंगा, लेकिन जब इधर डेरिवेटिव लूँगा तो पार्शियल लिखूंगा। उसकी वजह कि आपका f जो है वो 2 कंपोनेंट वाला फंक्शन है, 2 कंपोनेंट वाला फंक्शन है x कोमा y, ठीक है ना। तो यहाँ पर इधर मैं लिखूंगा इसको ऐसे, एफ एक्स एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एक्स कोमा बी, ठीक है। अगली बात, फर्दर जी एक्स, मैं ज़रा इसको मिटा लूँ थोड़ा सा, अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको कि फर्दर आप देखिए जी डैश एक्स आपका निकल आया, जी इज़ ड्राइवेबल, जी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। अब मुझे बताएं कि फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो अगर एफ या जी डिफरेंशिएबल है देन इट विल ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब मुझे बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो क्या आप उसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे फर्दर जी एक्स के लिए मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने लगा हूँ। फर्दर वी यूज़ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम for gx over the interval a से a plus h। So there exists a point c belong to a open interval a से a plus h such that। अब आपकी बात पहले आपके जहन में आ रही होगी कि मुझे कैसे पता लगा कि जो मीन वैल्यू थ्योरम तो हमने इस्तेमाल करना है वो इस इंटरवल के लिए इस्तेमाल करना है, ए से ए प्लस एच के लिए, ठीक है। उसका कैसे पता चलेगा? वो मैं अभी जब यहाँ पर आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ पर 5 फंक्शन लेट करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा आपको कि यही इंटरवल क्यों मैंने लिया, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल करें। अब मीन वैल्यू थ्योरम किस तरह इस्तेमाल करते थे वो भी आपको पता होगा, आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस हो किसी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और ड्राइवेबल हो, एफ डैश एग्जिस्ट करे ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, तो फिर आपको इस ओपन इंटरवल ए बी से एक पॉइंट सी मिलता है सच डैट कि एफ डैश सी बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। दिस इज़ द मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है।
तो यहाँ पर चूँकि हमारा जो जी फंक्शन है वो ड्राइवेबल भी है, कंटिन्यूस भी है, और इंटरवल ये है ए से प्लस एच, तो इसके लिए जब मैं मीन वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल करूँगा बेटा, तो वो हमारे पास इस तरह आएगा, जी डैश सी इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय दोनों अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का फ़र्क, तो ए प्लस एच में से ए माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ए प्लस एच माइनस ए, तो दिस विल बिकम, ये आपके पास एच आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने मीन वैल्यू थ्योरम की एक अदर फॉर्म भी देखी होगी, जिसमें हम अपना जो पॉइंट सी है उसको ऐसे अलर्ट कर लेते थे, अगर आपको कुछ याद हो कि ना याद हो, ए प्लस थीटा एच, और उसमें थीटा जो था वो हमारा रियल नंबर था क्लोज ओपन इंटरवल 0 से 1 के दरमियान। तो यहाँ पर हम अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं फर्दर, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच, ठीक है, वेयर थीटा आपका 0 से 1 के दरमियान है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी इस तरह, जी एच को भी तो मल्टीप्लाई करवा दें, एच इंटू जी डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, इसे यहाँ पर हम 3 कह देते हैं, 1 2 और 3। लो जी बेटा, अब जो हमने लेट करना था ना फाई फंक्शन, हमारा फाई फंक्शन बता क्या है, ये जो राइट साइड बनी है ना आपकी जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी, इसको हमने फाई लेके चलना है। वैसे तो शुरू में असूलन ये है कि हम उसको याद करके चलें, ठीक है, लेकिन चूँकि याद करके चलना मुश्किल है, आपको भूल जाएगा पेपर में, तो मैंने आपको एक आसान तरीका का बताया। अब इस स्टेज पर आकर आप उल्टा काम कर दें, इसकी जगह हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू फाई एच एच। मैं बता रहा हूँ कि शुरू में हमने असल में फाई ऑफ एच को ये लेट करके चलना जी ऑफ ए एच प्लस माइनस जी ऑफ ए, सही है, ये शुरू में हमने करके चला, लेकिन शुरू में हमें याद नहीं रहेगा, तो मैंने क्या किया, उल्टा किया आपको समझाने के लिए कि इस स्टेज पर पहुँचकर यहाँ से जो जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए निकलेगा, उसका नाम हम फाई ऑफ एच एच रखेंगे। अब ये निकलता क्या है, जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए, ये निकलता क्या है, जी ऑफ ए प्लस एच भी निकाल लेते हैं जी ऑफ ए, लेकिन उससे पहले ज़रा आसाने हो जाएँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब बेटा ये जो मैं बता रहा था कि आपको इस जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए, इसका नाम हमने फाई एच एच रखा है। ये निकलता क्या है, इसको ज़रा रफ वर्क में निकाल लें और फिर यहाँ पर हम फाई एच एच नेट करेंगे, ठीक है। अब ये फाई एच एच क्या है, पहले निकालते हैं जी ऑफ ए एच प्लस जी ऑफ ए प्लस एच। तो जी ऑफ ए प्लस एच क्या निकलेगा, आप गौर करें कि हमारे पास जी एक्स है एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस एच, तो आपने क्या करना है, अपने इस x की जगह ये a प्लस एच पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये g ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आएगी f ऑफ a प्लस एच, यहाँ पर भी x की जगह a प्लस एच पुट कर दिया, आगे आ गया b प्लस एच माइनस, और यहाँ पर भी आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, a प्लस एच कॉमा बी, ये किसकी वैल्यू आ गई, g ऑफ a प्लस एच की, ठीक होगी बात। ये अगली आपके पास टर्म है यहाँ पर g ऑफ a, तो जी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, अब आप एक्स की जगह ए पुट कर दोगे, यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, एक्स की जगह ए, तो जी ऑफ ए आपके पास निकल आएगा, एक्स की जगह ए पुट करेंगे, आ जाएगा एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैंने कहा है फाई, सही है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें, तो उसको यहाँ पर हम लेट करेंगे फाई एच एच, ये आपका शुरू का फंक्शन बनेगा, यानी ये पहली टर्म है ये आएगी, लेट फाई एच एच ये बनेगा, ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बताता तो शायद मुश्किल हो जाता। ये इसकी पहली टर्म आ गई, माइनस अब आगे क्या लिखना है, तो जी ऑफ ए आपकी सेकेंड टर्म ये बनी है, जी ऑफ ए एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी, ये हमारा क्या बनेगा, फाई एच एच, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगली बात, इस जी एक्स के नीचे आपने एक चीज़ लिखनी है, सो डैट हमारा जो फाई एच एच है ये मैंने किस फार्मूले से बनाया है, जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए से, ये इस फार्मूले से यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो आपने शुरू में सारी बातें लिखनी है, ये जी एक्स ऐड करके फिर आपने इसके नीचे लिख देना है, सो डैट
कि फाई एच एच जो चीज़ है वो असल में इसके बराबर होगी जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए के। ये सारी चीज़ें आपने पहले लिखनी है, लेकिन चूँकि पहले लिखना मुश्किल है, आपको याद नहीं रहेगा, तो मैंने इस यहाँ पर आकर आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। अब अगली बात जो मैं आपको कह रहा था कि आपने जी जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के ऊपर क्यों मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल किया, तो अब आप गौर करें जी के ब्रैकेट में यहाँ पर कौन से दो वैल्यूज़ हैं, एक ए है, दूसरा ए प्लस एच है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जी जो है वो इनके लिए डिफरेंशिएबल होगा, सही है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो इसके नीचे आपने ये जी फाई ऑफ एच का रिलेशन लिखना है इन टर्म ऑफ जी है, सही है। लिमिट नेक्स्ट यहाँ पर अब हम ये करेंगे, पहले थोड़ा सा ऐसे करें, यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज कर लें। ये जो हमने जी डैश एक्स निकाला है ना, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कह लेते हैं और इसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कह लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की मदद से आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जी डैश एक्स जो है वो इसके इक्वल है एफ एक्स एक्स प्लस, यानी कि जी डैश एक्स इसके बराबर है। और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो है जी डैश ए प्लस थीटा एच। तो मुझे जी डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ए प्लस थीटा एच। तो x की जगह ए प्लस थीटा एच पुट कर देंगे तो जी डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 से निकाल लेंगे। तो आगे लिख रहा हूँ मैं, बाई यूजिंग 4 by using 3 by using 3 हमारे पास जी डैश ए प्लस थीटा एच की जो वैल्यू आएगी, ये कैसे आएगी, एक्स की जगह जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपने ए प्लस थीटा एच पुट करना है। ये जो एफ के नीचे एक्स है इसकी जगह नहीं पुट कर देना, वो तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आएगा आपके पास ऐसे एफ एक्स, आगे एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच, और नेक्स्ट अगली टर्म क्या है, माइनस एफ एक्स, और एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, ए प्लस थीटा एच कोमा बी, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर दें, इस क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। पुट इन 4, अब 4 में पुट कर देंगे। 4 की लेफ्ट साइड क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है जी डैश ए प्लस एच। तो ये आ जाएगा जी एच इंटू जी डैश ए प्लस थीटा एच, इसकी सारी वैल्यू ये आ गई, ये आ गया एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी, ठीक है, इक्वल टू फाई एच एच। यहाँ पर आने के बाद आपने अब जो काम करना है वो ये है, यहाँ पर मैं टोटल डिफरेंशियल का एक फार्मूला इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर एक टर्म ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा। वो कौन सी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है वो देखें ज़रा। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एफ एक्स ए कोमा बी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी, इस टर्म को मैं यहाँ पर ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जनाब आपके पास, अच्छा, जब लंगराज मीन, जब हमने शवार्ज थ्योरम प्रूफ किया था ना, तो यहाँ पर आकर मैंने दोबारा लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी ये जो चीज़ है ये इन दी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी पर डिफाइंड है, इन दी नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा है कि ये आपके पास डिफरेंशिएबल है दोबारा, सही है। तो यहाँ पर मैं टोटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट इस्तेमाल करूँगा, दोबारा लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब वो करना कैसे है, इस टर्म को आप यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा एच इंटू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस, एक मतलब यहाँ पर मैं से करने लगा माइनस, ये कर दिया मैंने माइनस, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में इस तरह इनक्लोज कर लेते हैं। आगे चलेंगे माइनस, अब ये वाली टर्म आ गई सारी, एफ एक्स
ए प्लस थीटा एच कोमा बी, और पहले मैंने इसे यहाँ माइनस किया, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ ए कोमा बी, ये आ गया। अब आप कहेंगे ये तो फिर दोबारा माइनस कर दिया, आप इस ब्रैकेट को ओपन करें ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, इक्वल टू ये सारा किसके है, फाई एच एच के, ठीक है। नहीं जी, इसे आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 कह लें, सही है। अब यहाँ पर आपने एक रेफरेंस देना है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो क्या रेफरेंस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। वो आपने लिखना है जी कि एज वी नो डैट, एज वी नो डैट इफ f is differentiable at point x comma y and x plus h comma y plus k be neighborhood of x comma y, और ये जो एक पॉइंट है x प्लस एच वाई प्लस के, ये इस पॉइंट का नेबरहुड है या इसकी नेबरहुड में एक पॉइंट है, ठीक है। देन टोटल डिफरेंशियल जो होता है उसका फार्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। देन टोटल डिफरेंशियल इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल्स, टोटल डिफरेंशियल df इज़ गिवन बाय, बस इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। इज़ गिवन बाय, सुने, टोटल डिफरेंशियल df का यहाँ पर फार्मूला होता है जी, df इक्वल होता है fx प्लस एच कोमा वाई प्लस के माइनस fx कोमा वाई। पहले तो टोटल डिफरेंशियल किस तरह लिखना है हमने, फंक्शन f की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर जो आफ्टर इंक्रीमेंट आया है, यानी x प्लस एच वाई प्लस के, माइनस f की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर। अब इसको आप जब ओपन करेंगे, ये ओपन कैसे होगा सुने ज़रा, ये इक्वल होता है, ये फार्मूला इक्वल होता है यहाँ पर आपने यहाँ पर देखें x के साथ किसको इंक्रीज़ किया है, h को, आप लिखेंगे h इंटू ए प्लस, आगे y के साथ किसको इंक्रीज़ किया है, k को, आप लिखेंगे k इंटू बी प्लस, फिर आप लिखोगे h इंटू फाई वन एच कोमा के अच्छा, आगे क्या आएगा, प्लस के टाइम साई वन एच कोमा के, ठीक है। ये सारा इसके इक्वल होता है, और इसमें मज़ीद चीज़ें ये भी हैं, वेयर इसको यार मुझे, वेयर आपके पास बेटा ये जो ए है, ये जो मैंने पहले लिखा है, ये होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के बराबर, और बी होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के बराबर। और अगली चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये फाई वन और साई वन जो हैं, ये दोनों फंक्शंस हैं एच और के, ये दोनों 0 0 को अप्रोच करेंगे जब आपका एच और के 0 को अप्रोच करेगा। एंड फाई वन साई वन अप्रोचेस टू 0 इफ़ एच कोमा के अप्रोचेस टू 0 0, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं यूज़ करूँगा 5 में। इस कंसेप्ट का नाम या इस इक्वेशन का नाम हम यहाँ पर 6 रख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं इस्तेमाल करूँगा। पहले देखो यहाँ पर 5 में 2 ब्रैकेट्स हैं। पहली ब्रैकेट ये है, सही है। अब यहाँ पर आप गौर करें, इस ब्रैकेट में आपके पास फंक्शन है एफ एक्स है, यहाँ पर एफ है। दोनों फंक्शन मतलब फंक्शन की 2 वैल्यूज़ हैं डिफरेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, पहली वैल्यूज़ में ए को आपने इंक्रीज़ किया एक्स कंपोनेंट को थीटा एच से, बी को इंक्रीज़ किया एच से, और दूसरे में आपने ए और बी वैसे के वैसे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक्स को इंक्रीज़ किया एच से, वाई को इंक्रीज़ किया के से, एक्स और वाई वैसे के वैसे ही हैं।
तो पहली इस ब्रैकेट के लिए ये वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन 6 का, फिर इसी तरह दूसरी ब्रैकेट के लिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा पहले मिटा लेता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा आपने एक लाइन लिखनी है, यूजिंग फैक्ट नंबर 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ 5। ठीक है, तो आपके पास 5 की जो पहली ब्रैकेट है वो इस तरह है। अब गौर से देखिएगा, fx a प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस fx a कोमा बी। अब ज़रा गौर से समझना है आपने, ये किस तरह आएगा देखो ज़रा। पहले क्या लिखा है मैंने, h का मतलब क्या है, जो x में इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर x में क्या इंक्रीज़ हो गया, थीटा h, तो ये आ गया थीटा h। ठीक है, इनटू आगे क्या लिखना है, a कौन है, आपके फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, मतलब आपके फंक्शन का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आपके फंक्शन का। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर कौन है, पहले ही fx है, तो जब आप fx का दोबारा डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, f डबल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, f डबल एक्स। क्लियर होगी बात ये। आगे चलो, आगे लिखना है k मतलब जो y में इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर y में क्या इंक्रीज़ हुआ, वो भी h का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये आ गया प्लस h टाइम, आगे लिखना है b कौन है, आपके फंक्शन का y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो हमारा फंक्शन कौन है, fx। तो इसका जब y के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया बार बार कि मैं यहाँ पर हमारा फंक्शन ये है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y जो डेरिवेटिव है वो ऐसे लिख रहा हूँ fxy, जबकि सविता अरोड़ा या शांति नारायण की बुक में ऐसे लिखा हुआ है fyx। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप जहाँ पर डाउट हो, डिबेटेबल बात हो, नोटेशन का सिंबल का फ़र्क हो, आप लिख दें, ऐसे लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है कि भाई fxy से मुराद ये है, जैसे मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ ये fxy, और साथ यहाँ पर आप लिख दें वेयर, ये सारी चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह यानी कि b की जगह क्या आ गया, b की जगह आ गया, b कौन है, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरा f यहाँ पर fx है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किससे ज़ाहिर किया, fxy से। आगे चलें, आगे क्या लिखना है, h, फिर h कौन है, x में जो इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर x में क्या इंक्रीज़ हुआ, थीटा h इंटू फाई वन मतलब पहला फर्स्ट फंक्शन किसका, एच के का, एच के मतलब जो इंक्रीज़ किया था, x में इंक्रीज़ किया, h y में इंक्रीज़ किया k, लेकिन यहाँ पर मेरे पास दोनों इंक्रीमेंट किसकी शक्ल में है, h की शक्ल में है। थीटा तो रियल नंबर था 0 और 1 की शक्ल में, इंक्रीमेंट h की शक्ल में है दोनों, तो यहाँ पर आएगा थीटा 1 HH फाई 1 HH प्लस आगे क्या लिखना है, के लिखना है, के कौन है, मतलब जो y में इंक्रीमेंट है, तो मेरा y में इंक्रीमेंट कौन है, h है। ठीक है, ये आएगा h इंटू साई 1 HH, साई 1 के आगे कंपोनेंट क्या है, h और k की शक्ल में फंक्शन है। h और k कौन है, जो आपने इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट किस में किया है आपने, HH की शक्ल में। सही है, तो ये सारी चीज़ मैंने लिख दी है। सही है, आगे आप लिखेंगे वेयर फाई 1 साई 1 अप्रोचेस टू 0 व्हेन, कौन अप्रोच करना चाहिए, h और k 0 को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पर हमारा कौन है, h, तो k तो है ही नहीं ना, h अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। सिमिलरली आगे आप लिखें, सिमिलरली यूजिंग फैक्ट नंबर 6 इन सेकंड ब्रैकेट ऑफ 5। ठीक है, तो सेकंड ब्रैकेट ऑफ 5 कौन है, ये है, यानी कि सिमिलरली fx a प्लस थीटा h कोमा b माइनस fx a कोमा b। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें इस मरतबा आपने किस में इंक्रीज़ किया हुआ है, सिर्फ इसमें ये जो पहला कंपोनेंट है ना आपका, इसमें थीटा h का इंक्रीमेंट है। सही है, b में चेंज है ही कोई नहीं। सही है, b में चेंज कोई नहीं है, तो जहाँ पर b में यानी कि k की वैल्यू जो होगी इसमें वो सारी 0 पुट कर देंगे। देखो ना, x के साथ x कंपोनेंट को h से इंक्रीज़ किया तो h आ गया, y को k से किया तो k आ गया। यहाँ पर x में a के साथ किसको इंक्रीज़ किया, थीटा h से, तो b में चेंज है ही कोई नहीं है, b में किसी को भी आपने इंक्रीज़ नहीं किया हुआ। सही है, तो b में इंक्रीज़ ना करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर k है वो सारा हो जाएगा 0। तो सिर्फ कौन कौन सी टर्म आएगी, एक पहली एक तीसरी। सही है, बस। अब पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी h का मतलब जिसमें इंक्रीमेंट किया, जितना इंक्रीमेंट किया, कितना इंक्रीमेंट किया, थीटा h का, तो ये लिखूंगा थीटा h
इनटू आगे लिखना है ए का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आवर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स एस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव भी आएगा, ये इस तरह आ गया। ठीक है। अच्छा एक और बात आपने लिखनी है, इनकी ये जो हमने एफ पार्शियल डेरिवेटिव निकाले ना, ये किस पॉइंट के ऊपर है, ए कोमा बी पर। तो यहाँ पर ए कोमा बी भी आना है, यानी ये जो एक्चुअली है ना ए और बी, मतलब यहाँ पर ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हुए हैं, ए का मतलब एक्चुअली पूरा ये है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एक्स कोमा वाई। सही है। तो यहाँ पर ये मैं लिखना भूल गया हूँ, आपने एफ एक्स के आगे ये ब्रैकेट में ए कोमा बी भी लिखना है। अगली टर्म में के है, के जीरो है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगली टर्म ये आएगी एच। एच का मतलब है यहाँ पर हमारा एच है थीटा एच प्लस थीटा एच। आगे क्या लिखा है, फाई वन, हमारा फाई वन हमारा, अब ये फाई वन है ना, अब इसको आप कर लें चाहे फाई टू कर लें। सही है। दिस इज़ आवर फाई टू एच कोमा एच। आगे आप लिखेंगे के जीरो है, ख़त्म हो गया, बस इसमें दो टर्में आएंगी, इसके लिए सिर्फ दो टर्में बनेंगी। सही है। तो अब आप ऐसा करें कि ये हो गई 6, इसे आप 7 कह दें, इसे आप 8 कह दें। 7 और 8 को आप पुट कर देना इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखें ज़रा, पुट 7 and 8, 7 and 8 इन क्वेश्चन नंबर 5। अब ज़रा गौर से देखेंगे, वी हैव, यहाँ पर एक स्टेप मैं एक आधा स्टेप डायरेक्ट करूँगा। 5 में जब आप पुट करेंगे तो 5 की जो राइट साइड है वो तो फाई एच एच है। सही है। लेफ्ट साइड में देखो, ये बाहर क्या लिखा हुआ है, एच लिखा है, ये मैंने एच लिख दिया, अजानें शुरू हो गई हैं। ये जो पहली ब्रैकेट है सारी, इसका ये सारा आंसर है, दूसरी ब्रैकेट का ये सारा आंसर है, दरमियान में माइनस है दोनों ब्रैकेट्स के। मुझे बताओ दरमियान में माइनस होने का मतलब है कि इसके आंसर में से इसको माइनस करना ना, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखो, ये वाली टर्म और ये पहली टर्म आपस में कट जाएगी, ये सेम टर्म कट जाएगी जब आप ब्रैकेट पुट करेंगे और खोलेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को 7 और 8 को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये वाली टर्म कट जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको बताया कि मैंने डायरेक्ट किया है। अब बाकी क्या रह गया, एच इंटू एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी, वो वहाँ पर नहीं लिखा था, मैंने बताया था, यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे लिखना है प्लस थीटा एच इंटू फाई वन एच कोमा एच प्लस एच टाइम साई वन एच कोमा एच। ये आपने उधर पुट किया हुआ है, ब्रैकेट ओपन कर दिया है, इसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस थीटा एच इंटू फाई टू एच कोमा एच। ये आपकी सारी ये वाली साइड आ गई। राइट साइड पर क्या लिखा है, पांचवी क्वेश्चन में फाई एच एच, ये आ गया फाई एच एच। नहीं यार, अब थोड़ा आसानी हो जाए तो फिर उसके बाद देखते हैं, बस थोड़ा सा रह गया बस। ले बेटा, नेक्स्ट आप इस ब्रैकेट्स में से अगर एच कॉमन निकाल लें, यहाँ से भी एच है कॉमन, यहाँ से भी एच कॉमन आएगा, यहाँ से भी एच आएगा, यहाँ से भी एच आएगा। ये फंक्शन के अंदर से कॉमन ही निकाल लेना, फाई टू के अंदर से, ऐसे नहीं कॉमन निकलता। तो एच कॉमन निकाल लेंगे, ये बन जाएगा एच का स्क्वायर, और उससे एच स्क्वायर को जाकर मैं दूसरी तरफ डिवाइड करवा देता हूँ, तो आपके पास अब फाइनल फॉर्म बन जाएगी, वैसे आ जाएगी एफ एक्स वाई ए कोमा बी प्लस थीटा इंटू फाई वन एच कोमा एच प्लस साई वन एच कोमा एच माइनस थीटा इंटू फाई टू एच कोमा एच इक्वल टू 1/h का स्क्वायर फाई ऑफ एच एच। इसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अच्छा देखें, जब आपने जी एक्स सेलेक्ट किया था ये वाला फंक्शन, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपने आगे लिखना है सिमिलरली बाय कंसिडरिंग एच वाई इक्वल टू, पहले मैंने यहाँ पर जी फंक्शन लेट किया इन टर्म ऑफ एक्स, और आप गौर करें एक्स की शक्ल में लेट किया है, और चेंज किस में आ रही है, वाई का, वाई कंपोनेंट चेंज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, बी प्लस एच, इधर बी है। अब मैं जब इसे लेट करूँगा एच ऑफ वाई, नया फंक्शन लेट करूँगा, अब ये होगा वाई की शक्ल में, लेकिन इंक्रीमेंट किस में होगा, फर्स्ट कंपोनेंट में, यानी कि ये इस मरतबा इस तरह लेट करूँगा एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा
वाई। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये है फंक्शन है वेरिएबल वाई का, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट चेंज हुए हैं, इंक्रीमेंट हुआ है, वो किस कंपोनेंट में हुआ है? फर्स्ट कंपोनेंट में। सही है, जैसे आप वहाँ पर देख सकते हैं। सही है। अच्छा, जब आप इस तरह वाला फंक्शन आप एच वाई लेट करेंगे तो सारा ये प्रोसीजर करने के बाद आप लिखेंगे सिमिलरली बाय कंसिडरिंग दिस वी कैन कंक्लूड दैट सेम यही सब कुछ लिखेंगे आप दोबारा, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा? ये एफ एक्स वाई है, आप लिखोगे एफ वाई एक्स। एफ वाई एक्स एट पॉइंट ए बी प्लस थीटा होगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर फाई वन है, आप लिखोगे फाई टू डैश, फाई वन डैश कर लेंगे, और इसके लिए जो थीटा मिलेगा जो अब हमने इस्तेमाल करना है उसमें, जैसे इसके लिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल किया था ना, तो वहाँ से हमने थीटा लिया था, तो यहाँ पर इसके लिए हम थीटा डैश कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए फाई वन को हम कर लेंगे फाई वन डैश एच कोमा एच, आगे लिखेंगे प्लस साई वन डैश एच कोमा एच, आगे आएगा माइनस थीटा डैश फाई टू डैश एच कोमा एच इक्वल टू 1/h का स्क्वायर, इधर सेम रहेगा। देखो जी, ये जो फंक्शन है ये फाई वन, साई वन, फाई टू, ये कहाँ पर आए हैं? ये कब आए हैं? जब हमने टोटल डिफरेंशियल का फार्मा इस्तेमाल किया है। जबकि ये जो राइट साइड है ये साई एच एच, ये शुरू में ही चलती आ रही है। सही है, फाई एच एच, तो इधर ये सारा फाई एच एच ही रहेगा, इसे आप 10 कह देंगे। आगे आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग 9 एंड 10, 9 की लेफ्ट साइड राइट साइड भी वही है 1/h स्क्वायर फाई एच एच, और 10 की राइट साइड भी यही है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। एंड टेकिंग लिमिट एच अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड वी हैव बाय इक्वेटिंग 9 and 10 and taking limit h approaches to 0 we have, दोनों को इक्वेट कर लें, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ये देखो ये वाला फैक्टर दोनों में एक जैसा है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर h है आप उसको 0 को अप्रोच करेंगे, तो मैंने जैसे पीछे लिखा। अच्छा, इसके बाद ना ये 10 लिखने के बाद आगे आपने 1-2 लाइनें लिखनी है बीच में, ये वाली, मतलब एक तो जैसे वहाँ पर लिखा था कि ये इसमें जो हमने फंक्शन इस्तेमाल किए हैं कौन कौन, फाई वन डैश, साई वन डैश, फाई टू डैश, इसके नीचे आपने लिखना है वेयर फाई वन डैश, साई वन डैश, फाई टू डैश अप्रोचेस टू 0 व्हेन एन एच अप्रोचेस टू 0, जैसे उसमें लिख के आए थे। तो जब आप लिमिट लेंगे एच अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, देन क्या होगा? ये सारे वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे? 0। इसको तो हमने इक्वेट कर लिया, ये तो बीच में से फैक्टर एलिमिनेट हो गया, तो इधर सिर्फ एक फैक्टर बचेगा जो कि जिसमें एच नहीं है, वो पहली रकम ये है, और इधर भी आपको सिर्फ एक फैक्टर बचेगा जिसमें एच नहीं है, ये है। और यही हमने प्रूफ करना था। वी हैव एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी इक्वल टू एफ वाई एक्स एट पॉइंट ए बी एज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, नो डाउट प्रूफ लेंथी था, लेकिन चूँकि मैंने चीज़ों को ज़रा ओपन कर करके ज़रा एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट करके आपको बताया है, इसलिए एक टाइम टेकिंग वीडियो बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को अपनी तरफ से तो फुली मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो लाजम मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।